भगवान, इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी, पृथ्वी पर पहले पुरुष आया कि स्त्री, कृपया हम अज्ञानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। H.L. जोगन, सेठ चंदूलाल गांव में आए एक महात्मा के पास गए थे। पूछने लगे, महात्मा जी क्या यह सही है कि हर व्यक्ति को मरना है? महात्मा ने कहा कि हां, ये तो निश्चित ही है। अरे मृत्यु से कौन बचा है, सभी को मरना है, प्रत्येक मरण धर्म है। चंदूलाल ने सिर खुजलाया और कहा कि मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति आखिर में मरेगा उसे शमशान घाट कौन ले जाएगा। देख तो कैसे कैसे कठिन सवाल उठते हैं आदमियों के दिमाग। ये बात तो बड़े पते की। इस तरह के प्रश्न तुम पूछते हो कि इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी। एक बात पक्की समझो कि शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं बनाया ये संसार। मैं पहले ही अपने को अलग कर लेता हूं, नहीं तो लोग तरह तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं। कोई यही कहने लगे कि इसी की हरकत, कि इसी ने उपद्रव किया होगा। तो H.L. जोगन, इतना मैं पक्का कह देता हूं, जितना मैं पक्का कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल, मेरा हाथ ही नहीं इसमें, दूर का नाता रिश्ता भी नहीं इसके बनाने में। बुद्ध जिस गांव में आते थे पहले खबर करवा देते थे कि 11 प्रश्न कोई मुझसे न पूछे। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि संसार की उत्पत्ति किसने की। पूछे ही नहीं कोई, क्योंकि ये बुद्धुओं के प्रश्न है और बुद्ध इनके उत्तर नहीं देते। मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे, अक्सर औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना बंद कर दिया। वो पूछा करते थे कि अक्ल बड़ी की भैंस। अब उनको कौन उत्तर दे। मुझसे एक दिन पूछ बैठे, मैंने कहा भैंस। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती। ये खुजली तुम्हारी अक्ल में ही चलती। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में। मैं कई भैंसों के पास जाके कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अक्ल बड़ी की भैंस। अरे भैंस को पता ही है कि हम बड़े, क्या पूछना। फिर उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैं कई दफा उनसे पूछता था कि पूछो ना, अक्ल बड़ी की भैंस। कहते तू चुप रहे। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे, वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। वो जब भी जाए मैं बैठे ही रहता था कि आया मैं भी, कि नहीं तू ले जाना नहीं, तू कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कह देगा। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो, मैं सीधी सादी बात करता हूं। अब तुम ये बात पूछते हो अक्ल बड़ी की भैंस, और मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि भैंस, तो तुमको लगता है उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। अरे आने दो, मैं भी तुम्हारे महात्माओं को जरा दिखाऊंगा। एक दफा मुझे ले गए, सिर्फ एक दफा ले गए। एक महात्मा के पास गए वो मिलने, मुझे ले गए। महात्मा की उम्र रही हो कोई 30 साल, मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से कोई 15 साल, और मेरे दादा की उम्र रही कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा आओ बच्चा बैठो। ठीक। मेरे दादा ने मुझसे कहा तुम्हें कुछ पूछना तुम पहले ही पूछ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं पूछ लूं। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे मुझसे बच्चा कहते हो? मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे हरामजादे, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहे, 30 साल के तुम हो, 15 साल का मैं हूं, तो कोई गणित में गलती कर रहा हूं? तुम बच्चा नहीं महाबच्चा हो। मेरे दादा ने मुझे फौरन बाहर निकाला, तू जा भैया, तू घर जाओ, कभी मेरे साथ मत आना। क्या बातें पूछ रहे हो? सृष्टि को किसने बनाया? जान भी लोगे तो क्या करोगे? क्या फिर से बनाना है? एक से ही मन नहीं भरा। अरे इतना ही जान लो कि अपना अज्ञान कैसे मिटे। ये जानने से नहीं मिटेगा, ध्यान का दिया जला लो, अज्ञान मिट जाता है।